नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। आज मैं कामठी तहसील के गादा गांव में स्थित द्वारकाधीश महानुभाव पंथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूं। पिछले 3 दिनों से यहां पर श्री द्वारकाधीश महानुभाव पंथ व पंचकृष्ण पूजन का भव्य आयोजन किया गया था। आज उस आयोजन का समापन है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इस आयोजन के मुख्य संयोजक राजेश बापूराव जी काकड़े, जो कि सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में पिछले कई वर्षों से सक्रिय है। तो चलो हम जानना चाहते हैं उन्हीं से और उन्हीं के ज़बानी कि आखिर इस आयोजन का वो कितने सालों से इसका आयोजन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। तो नमस्कार काकड़े साहब, आपका स्वागत है लोकमंच वक्ता लाइव में। आप कितने सालों से ये मंदिर में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं? यह द्वारकाधीश महानुभाव मंदिर में पिछले गादा गांव कामठी तालुका में पिछले 11 साल से यह मंदिर में यह कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम लेने का मुख्य उद्देश्य है कि महानुभाव पंथ एक ऐसा पंथ है जिस पंथ के अंदर यानी भारतवर्ष में जितनी जातियां हैं उस जातियों में जो आपस में जैसे भेदाभेद हैं, ऐसे लोगों के बीच में महानुभाव पंथ में ये सारी जातियाँ इसमें शामिल हैं। और इस महानुभाव पंथ में चाहे वो तेली हो, कुनबी हो, बौद्ध हो, जो भी समाज का हो, वो सारे समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं और वो शामिल होकर भारतीय एकता का प्रगटीकरण करते हैं। और मुझे लगता है कि महानुभाव पंथ का यह मेड़ावा लेने से हम सब भारतीय एक है, इसका संदेश देने का काम यह द्वारकाधीश महानुभाव मंदिर के माध्यम से हम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने कहा कि सभी मानव एक है। इस भारतवर्ष में महानुभाव पंथ एक ऐसा पंथ है जो सभी मानव को एक ही सूत्र में लेकर चलता है। तो पिछले कई दिनों से इस देश में धार्मिक उन्माद जो बरपा है, इसके बारे में महानुभाव पंथ का क्या कहता है? जो देश के अंदर धार्मिक उत्पाद जो मचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस देश की धरती पर ऐसे कई महापुरुष हुए, ऐसे कई भगवान हुए हैं कि जिन्होंने, जैसे भगवान गोपाल कृष्ण जी, इनका भी एक संदेश था कि तुम कितना इस देश को संगठित करना है तो उसके लिए अपना त्याग, अपना मोह छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही हमारे यहाँ भगवान महावीर है, उनका भी संदेश है कि इस भारतवर्ष में जियो और जीने दो का संदेश उन्होंने दिया है। वैसे ही हमारे इस भारतवर्ष में भगवान बुद्ध यह भी एक ऋषि महाराज राजा रहते हुए भी उन्होंने अपने सर्वस्व त्याग करके लोगों की एकता का ख्याल रखकर लोगों को एकत्रीकरण करने का काम उन्होंने किया। और उन्होंने बौद्ध धर्म को, जबकि वो कुनबी समाज से थे, पर बौद्ध धर्म को उन्होंने बढ़ावा दिया। हमारे यहाँ छत्रपति शाहू महाराज, ये भी एक राजा थे जिन्होंने अपने सल्तनत में जो हम जिनको बौद्ध समाज कहते हैं, महार समाज कहते हैं, उनके गांव में जो चाय की टपरी लगी थी, तो महाराज राजा होते हुए भी उस चाय के टपरी पर चाय पीने जाते थे ताकि लोगों को वो संदेश देते थे कि हम मानव है और मानव ने एक साथ रहना चाहिए। तो मैं इस भारतवर्ष के सभी जाति धर्म के लोगों से कहूँगा कि हमारे लोगों से अगर इतने सारे संदेश उन महापुरुषों ने दिए और उन महापुरुषों के संदेश के माध्यम से हमारे देश के अंदर इतनी खुशहाली, एकता निर्माण हुई है, तो क्या हम इस तरीके से झूठे और राजनीति में अपनी जीत होनी चाहिए, इसके लिए धर्म को इस तरह के भड़काकर धर्म का दुरुपयोग करने वाले लोगों का त्याग कर अपने अपने धर्म में, जैसे भगवान महावीर का संदेश था जियो और जीने दो, तो इस संदेश को उन्होंने ख्याल में रखना चाहिए और उस संदेश को ख्याल में रख के उस तरीके से अपना कामकाज करना चाहिए ताकि इस देश की एकता बनी रहेगी। देश बना रहेगा तो आप बने रहेंगे, अन्यथा आपकी सारी बातें आपके किसी काम के नहीं आएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में द्रौपदी से आखिरी में पूछा था कि तुम अभी जीत गई हो, अब तुम्हें कैसा लगता है, तो द्रौपदी का तब का सेंटेंस था
कि हे राजे, हे भगवान, जितने भी यहाँ पुरुष है, जितने भी सगे मेरे हैं, वो इस युद्ध में मर चुके हैं। अभी यहाँ कोई पुरुष वर्ग बचा नहीं, तो मैं इस सल्तनत का क्या करूँगी। इस तरीके से कल भविष्य में इस तरह आप लड़ते रहोगे तो आप भी आपकी सल्तनत का क्या करोगे, ये सवाल भी आपके सामने निर्माण होगा करके देश की एकता के लिए सारी जाति धर्म एक रहे, यही मानव पंथ का संदेश है। जैसा अभी आपने काफिया ने महापुरुषों का नाम लिया, छत्रपति साहू महाराज का नाम लिया, जिन्हें भारत में आरक्षण के प्रणेता भी कहा जाता है। आरक्षण का मेन उद्देश्य है कि जो दबी कुचली जो जातियाँ है, दबी कुचले जो समाज है, उसको अपलिफ्ट करना, समाज में सभी को एक तरीके से लाना, यानी मानव समाज को एक सूत्र में पिरोना। तो आप मुझे काकड़ी जी ये बताइए कि ये जो धार्मिक उन्माद जो बरपा है, जो किसी विशेष धर्म पे हमला हो रहा है या कुछ हो रहा है, जो चल रहा है अभी, जो वर्तमान स्थिति जो चल रही है देश की, उसमें महानुभाव पंथ इसका खंडन करता है क्या, इसकी मजम्मत करता है क्या, इसका विरोध करता है क्या, या आपका कुछ प्लान है इसको खत्म करने के बारे में? नहीं, महानुभाव पंथ एक विशेष पंथ है, जिस पंथ के माध्यम से जियो और जीने दे का संदेश ही हम देते हैं। और महानुभाव पंथ कभी इस बात को बढ़ावा नहीं देता कि आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर हमला करो या किसी धर्म को के बारे में अपशब्द कहो। तो मानव पंथ इस तरीके से घटनाओं का निषेध करता है और इस तरीके से घटना हो ना, इसके लिए लोगों के दिल को समझाने का काम करता है और ऐसे तरीके से काम करके इस देश की एकता अखंडता निर्माण करके देश को एक कायम देश रखने का काम मानव पंथ करता है। अच्छा, इस आयोजन में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। स्वर्गीय श्रावण नारायण राव जी सहारे जो है, जिनका अभी मृत्यु हुई, उनके याद में यहाँ पे, तो ऐसे कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है? नहीं, लोग ऐसे आज धुक्काला होने की वजह से उस जो हमारे को उम्मीद थी कि हम हमारे तरफ से नहीं जैसे 50 के ऊपर ब्लड डोनेशन करेंगे, उससे कम हुआ। भविष्य में हम स्वर्गीय नारायण जी का जो है श्रावण जी का जो उनकी जो स्वर्गवास हुआ है, उनको उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को ये संभलने की शक्ति दे, ये कहूँगा। और भविष्य में हम अच्छा ब्लड दान का कार्यक्रम करके अच्छी तरीके से उनके उस सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इस आयोजन में ओबीसी समाज का भी सम्मेलन आयोजन किया गया था। ओबीसी समाज के भी काफ़ी लीडर्स वगैरह भी थे, इसमें मौजूद हुए थे, तो उसके पीछे क्या थीम थी? ओबीसी समाज की थीम यही थी क्योंकि यह एक राष्ट्र भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में जैसे कि हमारे यहाँ हम जो बोलते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमारे यहाँ मानवता के हिसाब से एससी समाज की, एसटी समाज की, बाकी और समाज की एक जनगणना होती है, बकरी की होती है, जानवरों की होती है, सब जनगणना होती है। तो हमारे यहाँ ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही है? ओबीसी की जनगणना होने से ही बाकी समाज का विकास होगा और ओबीसी को न्याय मिलेगा तो ही बाकी समाज का को भी न्याय मिलेगा। ये वजह यह है कि 65% ओबीसी समाज है, वही अगर पिछड़ा रहेगा और उसका विकास नहीं होगा तो उस पर चाहे सरकार कितने भी प्रकार के पैकेज दे दे, कुछ भी कर ले, तो उस पैकेज में 35% को पैकेज देने से 65% के लोगों तक के देश की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक योजना नहीं जाती, वो पूरी तरीके से जाएंगी जब ओबीसी को न्याय मिलेगा, ओबीसी की जनगणना होगी, ओबीसी को जो सामाजिक न्याय मिलेगा, तभी देश के अंदर सारे वर्गों के पास में आर्थिक स्रोत की निर्मित होंगी और देश सक्षम होगा, देश की जीडीपी अच्छी होगी। आपका कहना क्या है, ओबीसी समाज के साथ अब तक के जितने भी सत्ताधारी यहाँ रहे दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, या जो भी रहे, अब तक के क्या ओबीसी समाज के साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल। ओबीसी जब इस देश का संविधान लिखा गया, देश के संविधान के माध्यम से अगर बाकी जैसे एससी समाज है, एसटी समाज है, बाकी समाज की जनगणना की गई, तो क्या ओबीसी की जनगणना करना क्या गलत था? ओबीसी की जनगणना क्यों रोकी गई? क्योंकि तुमको देना कुछ नहीं था, तो उनकी संख्या गिनना था। संख्या इसलिए गिनना था कि उनका सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास हो, इसलिए करना था। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, पर आपने वो जनगणना नहीं की तो इस देश के ओबीसी वर्ग का सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हुआ, जिसके वर्षे से देश जो पिछड़ा रहा और वो पिछड़ेपन का भुगतमान देश को भुगतना पड़ रहा है। यह अन्याय ओबीसी के साथ कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है,
या जो भी दल सरकार में आए वो सारे दल उसके अंदर दोषी है। नहीं, अभी देखिए, विश्व के सबसे ताकतवर नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी, वो तो ये कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास करके, तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं कि वो विश्व के साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, वो शब्दों का जाल बुनने से देश का सबका साथ सबका विकास नहीं होता है। अगर हमारे देश के जो महापुरुष है महात्मा ज्योतिबा फुले ने, उन्होंने कहा था, जब अंग्रेज़ के जो वायसराय है उन्होंने किसानों से किसानों का जो ज़मीन का सेत्सारा मांगा था, यानी टैक्स मांगा था, उन्होंने बोला था कि हे हमारे माँ बाप सरकार, आप हमारे माँ बाप हो, हमारे किसान भाइयों के पास में ऐसा सेत्सारा देने के लिए नहीं, तो आप उनको माफ़ करो और उस माफ़ करके उसका लगान मत लो। तो जब अंग्रेजी सल्तनत के सामने हमारे ज्योतिबा फुले जी किसानों के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहे थे, तो क्या हमारी ये जो सरकारें हैं ये भी हमारी माँ बाप नहीं है क्या? क्या मोदी जी माँ बाप नहीं है क्या? आप माँ बाप होने के नाते समाज को न्याय देने का काम करना चाहिए, और समाज को न्याय देने के लिए ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करना चाहिए, और ओबीसी को सारी बातें जो है उसमें घटनात्रक 340 के अंतर्गत उनको मिलना चाहिए, तथा देश की सारी जनता को जो त्रस्त त्राही त्राहीमान हो गए, ऐसे जनता को न्याय मिले, इसके लिए भी उन्होंने काम करना चाहिए, न कि सबका साथ सबका विकास ये शब्दों का जाल बुनकर अपना खुद का विकास बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए काकड़े जी, आप भी एक राजनीतिक दल चलाते हैं, राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी, तो आपका कहना क्या है कि प्रधानमंत्री जी का जो वचन है सबका साथ सबका विकास, क्या ये पक्का नहीं है? कि क्या आप भी इसको जुमला बता रहे हैं? क्या आपका ये कहना है क्या? ये तो पक्का है, प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, देश का विकास फैला रहे हैं। वो कैसा है कि मैं मेरे परिवार का बड़ा लड़का हूँ, और मेरे बच्चों का माँ बाप हूँ, और ऐसे कई बच्चों के माँ बाप इस देश में हैं। तो जो बच्चों के माँ बाप होते हैं वो अपने आंख को फटे कपड़े बांधते हैं और अपने पेट को भूखा रखते हैं, पर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अच्छे से रखते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, और उन बच्चों के पढ़ाई के लिए अपने सारे शौक पानी छोड़ के और अपने सारे जो भी उनके दर्द है वो भूल के उनके पढ़ाई के लिए खर्चा करते हैं। तो मैं जुमले की बात तो नहीं कहूँगा, पर बाकी विकास के लिए मार्ग जिनके हाथ में, जो राजा है, देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने उस विकास के मार्ग उनके हाथ में है, तो उन्होंने वो दे देना चाहिए। राजा होने का काम है कि उनके हाथ में बड़प्पन भी होना चाहिए और उनके हाथ खुले होना चाहिए, और लोगों को उन्होंने अपनी सुविधा अर्पण करना चाहिए, तब ही उनका वो स्लोगन मैं बराबर है ऐसा कह सकता हूँ, वरना अन्यथा वो एक जुमला ही ऐसा समझ सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये आयोजन में तकरीबन कितना लोग आया था? इस आयोजन में कल कम से कम 3,500 के आसपास लोग कल आए थे, और आज 1000 के आसपास यहाँ लोग आज और आए थे। तो आज कार्यक्रम का समापन है? अभी ये कार्यक्रम का समापन है। चलो, बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले कई सालों से 17 सालों से ये द्वारकाधीश महानुभाव पंत मंदिर में ये आयोजन करते आ रहे राजेश बाबूराव जी काकड़े। इनका ये साफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास, विश्व के सबसे ताकतवर नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो वक्तव्य है वो हकीकत में है, क्योंकि देश विकास भी कर रहा है। और वो उनका ये कहना है कि जो धार्मिक उन्माद जो बरपा है इस वक्त देश में, महानुभाव पंथ जो है वो उसका खंडन करता है, और महानुभाव पंथ का यही मार्ग है, यही उद्देश्य है, यही उनका थीम है कि इंसान जिए और जीने दो की शैली पर चलते रहे, इसी से भारत का विकास भी है। तो मैं अब अपने कैमरेमैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।